नमस्कार। नालागढ़ इंडिया न्यूज से मैं हूं अजय रतन अपने सहयोगी मोहम्मद रफी के साथ। जैसा कि सेहत की बात के जो प्रोग्राम जो है इंडिया न्यूज द्वारा लगातार चलाया जा रहा है और आप लोग को अलग अलग डॉक्टरों से जो है हम लोग बातचीत करके हम हमारी कोशिश ये होती है कि जनता को जो है उन बीमारियों से जो आजकल सीजनेबल बीमारियां आ रही हैं या और तरह की जो भी बीमारी हैं उसकी जानकारी जो है हम लगातार जो है आप लोगों को देते रहते हैं। इसी उपलक्ष्य में हम जो है आज बैठे हैं डॉक्टर अभय भंडारी जी से, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और इनसे हम जो है आज बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर। थैंक यू जी। माई सेल्फ डॉक्टर अभय भंडारी फ्रॉम भंडारी होम्यो क्लिनिक नालागढ़ जी। मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ जो यहाँ पे पिछले 15 साल से सर्विस दे रहा हूँ होम्योपैथिक फील्ड में। मैं आपसे बड़ा अहम टॉपिक है सर। अहम टॉपिक क्या है कि पहले हमने शायद हो सकता है हम लोग या लोग अवेयर नहीं थे इस बारे में। बच्चों को, लेडीज को जो अबव 40 जो एज जब बढ़ जाती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी सर देखा जा रहा है अमूमन लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी आती है। तो क्या मेन कारण है सर, क्यों हो रही है ये? सर देखो, जो आप हम शुरू से हमें जो पढ़ाया गया है, हम पढ़ते आए हैं कि जो विटामिन डी होता है वो सबसे ज़्यादा हमें धूप से मिलता है सर। धूप में मतलब सबसे ज़्यादा विटामिन डी की मात्रा होती है। अब पर्टिकुलर आज के समय में देखिए कोई भी पर्टिकुलर धूप नहीं ले पा रहा है सर, तो विटामिन डी वो पूरा नहीं होएगा जी। सबसे बड़ा जो कारण आ गया सर उसका। जी जी जी। तो जब ये विटामिन डी हमारा पूरा नहीं हो पाएगा तो उससे हमें, जैसे बच्चों में सर रिकेट्स हो जाते हैं, वो भी एक हड्डियों की डिजीज होती है, और बड़ों में ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है हड्डियां कमजोर होनी शुरू हो जाती है। जी जी। तो पहले इतनी टेस्टिंग भी नहीं थी सर। आप 10 के साल पहले चाहिए कोई विटामिन डी, विटामिन बी 12 या अदर कोई बहुत पर्टिकुलर उसमें नहीं करवाते थे। तो आजकल टेस्टिंग बढ़ गई है, तो आजकल पेशेंट उसी समय पता चल जाता है कि हमें विटामिन डी की कमी है। तो उसके लिए कुछ नहीं है कि जैसा जो मतलब डॉक्टर्स आपको पर्टिकुलर जो डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि जैसे शॉट्स होते हैं, शैशे हैं, या जो भी वो बोलते हैं कि विटामिन डी जहाँ से आपको, तो उसको एडवाइस को फॉलो कीजिए सर। धूप तो चलिए अमूमन हो गया कि धूप आप लोग को लेनी चाहिए। हाँ। धूप के अलावा ऐसी कौन सी मतलब वो है जिससे ये बीमारी हो रही है? सर और तो कोई इसका विशेष कारण मैं समझता नहीं हूँ, ठीक है ना जी। मेन तो देखो जो रिच है वो धूप ही है सर। मेन जो हाँ जी, हाँ जी। मेन जो हाँ मतलब जी। खाने पीने से ऐसे खाने पीने में सर देखो, हम बोलेंगे कि कैल्शियम युक्त चीजें खाइए। कैल्शियम युक्त चीजें तब हमारे बॉडी में सिमुलेट करेगी जब विटामिन डी पूरा हो जाए। राइट राइट राइट। ठीक है ना। तो पहले विटामिन डी को पूरा करना होगा, तब हम कैल्शियम का हम बोल सकते हैं कि आप कैल्शियम खाइए, अदर चीजें। विटामिन डी की डेफिशिएंसी जिसके पेशेंट्स में आती है, हाँ। पहले लक्षण क्या होते हैं, मतलब किस तरह के लक्षण हो ताकि लोगों को पता लग सके इस बारे सर में? इसमें कई प्रकार के मतलब अलग अलग पेशेंट में अलग अलग लक्षण आते हैं। जैसे मेन होता है कि उनकी हड्डियां कमजोर होनी शुरू हो जाती है। जैसे 40 प्लस में जाके क्या होता है, उनके घुटनों में मेनली दर्द होना शुरू हो जाता है। मेनली जो सबसे पहला सिम्टम आता है घुटनों में दर्द। लॉन्ग ज्वाइंट्स में आ सकता है, उसके बाद स्मॉल ज्वाइंट्स में पर्टिकुलर आ सकता है। तो जैसे हम उनको फिर पर्टिकुलर बोलते हैं कि आप एक्सरे या ये ब्लड टेस्ट करवाएं, तो उसमें क्लियर पता चलता है हमें कि उनको विटामिन डी की वजह से या किसी और पर्टिकुलर वजह से है। तो उस हिसाब से फिर उसको डायग्नोस करके मेडिसिन देते हैं। हाँ। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे चैनल से बात करी और लोगों को जो है बीमारियों के बारे में जो है वो थोड़ा सा अवेयर कराया। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ जो डॉक्टर अभय भंडारी। इनसे हमने जानकारी ली कि खासतौर पे विटामिन डी पर जो है हमने बात करी कि विटामिन डी जो है किस कारण से जो है इसकी डेफिशिएंसी होती है। इनका कारण यही है कि सबसे मेन इन्होंने कहा है कि जो खाना जो आपने खाना है वो बैलेंस डाइट आप खाइए। उसमें हर जो है कार्बोहाइड्रेट्स जो बोलते हैं, फैट्स हैं आपका, जिसमें कैल्शियम है, वो सारी जो चीज़ें जो हैं वो आपको रोज़ाना की जो ज़िंदगी में जो है वो ज़रूर खानी चाहिए। नालागढ़ से अपने सहयोगी मोहम्मद रफ़ी के साथ मैं हूँ अजय रतन।